2021 को सेकंड शिफ्ट में जो आया था क्वेश्चन वो देखिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन, वो धातु के गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्यतः सत्य नहीं है? सत्य नहीं है दोस्तों, बताइए। तो ये चालक सत्य नहीं है और बाकी सब है हल्के पदार्थ, भंगुर, मंद एवं दीप्ति रहित, ये सभी है दोस्तों। एशिया प्रशांत क्षेत्र में निम्न में से किस देश के पास सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली है? तो ये है दोस्तों, याद रखिएगा, भारत के पास है, अपना प्यारा देश भारत के पास है। चंद्रयान 2 कैलेंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? तो ये रखा गया विक्रम साराभाई के नाम पर दोस्तों। ने सल्फाइड के अयस्कों को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, इस प्रक्रिया को भर्जन कहा जाता है, भर्जन यानी रोस्टिंग कहा जाता है दोस्तों। URL, ये कुछ URL है दोस्तों, ठीक है। http://www.d2h.com/login.php में कौन सा घटक वेब पेज के साथ की पहचान करता है? बताइए। तो ये /login.php करता है दोस्तों, यही इसका होगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन तारयुक्त ब्रॉडबैंड नहीं है? तारयुक्त ब्रॉडबैंड नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल सैटेलाइट दोस्तों, ये नहीं है सैटेलाइट। बाकी सब है, डायल अप है, केबल है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कथन गलत बताइए कौन सा है? तो रक्त ज्ञानेंद्रियां इनपुट में मदद करता है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। बाकी सब सही है। रक्त शरीर को बीमारी से बचाता है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक ले जाता है, ये सही है। रक्त ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों में मतलब ले जाता है, ये भी सही है। निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव काला आजार नामक रोग का कारण है? काला आजार, बताइए। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लेशमेनिया, ये एक कोशिकीय है लेशमानिया। नेक्स्ट, सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है, फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट, विटीकल्चर के द्वारा निम्न में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है? विटीकल्चर के द्वारा तो ये महाराष्ट्र में होता है। मनुष्यों में बोनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है दोस्तों? मनुष्य में तो ये पीयूष ग्रंथि उत्तरदायी है। मनुष्यों में बोनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? पीयूष ग्रंथि। निम्न में से किस वैज्ञानिक का भारत के नाभिकीय क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है? तो ये CNR राव का नहीं है दोस्तों, बाकी सबका राजा रमन्ना का भी है, होमी जे भाभा का भी है, शेखर बसु का भी है दोस्तों। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? इसका संबंध दोस्तों युद्ध कौशल से है, धनुर्वेद का युद्ध कौशल से है। नेक्स्ट, पर शुल्क और व्यापार पर सामान्यतः समझौता किस वर्ष अस्तित्व में आया था? किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ये अस्तित्व में आया था 1948 में दोस्तों, 1948 में। निम्न में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका लिखी है दोस्तों मेगास्थनीज ने। UN शांति सेना को वर्ष डैश में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो ये होगा दोस्तों 1988 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, 1988 में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला बड़ा लौह और इस्पात संयंत्र है? तो ये हो जाएगा दोस्तों टिस्को है, टिस्को सबसे बड़ा है, टिस्को पहला बड़ा है दोस्तों। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय कौन बना? कौन बना? तो ये होगा लॉर्ड कैनिंग बना। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय बना लॉर्ड कैनिंग। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये कौन थी दोस्तों? तो याद रखिएगा फातिमा बीबी थी, फातिमा बीबी। संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम क्या है? पहले रैपर का नाम क्या है? तो याद रखिएगा क्रेडिक लेमर है, क्रेडिक लेमर है। नेक्स्ट, विलाप गीत द लाइफ हैज गॉन आउट ऑफ द बॉडी का संबंध अवध के किस नवाब से है? तो याद रखिए वाजिद अली शाह से है। क्या विलाप गीत द लाइफ हैज गॉन आउट ऑफ द बॉडी का संबंध अवध के किस नवाब से है? वाजिद अली शाह से है। निम्नलिखित में से कौन सा वाइस असिस्टेंट नहीं है? वाइस असिस्टेंट कौन सा नहीं है? तो ये ऑप्शन के अनुसार होगा दोस्तों, तो ये करवा नहीं है, या ये काड़वा नहीं है, बाकी सब है। एलेक्सा है, सीरी है और कोर्टाना है, लेकिन कारवा नहीं है बिल्कुल। निम्नलिखित में से किसे विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है सियाचिन ग्लेशियर। निम्नलिखित में से किसे विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? सियाचिन ग्लेशियर। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था?
सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? हड़प्पा को खोजा गया था दोस्तों। निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, शिलोंग को। भारत में विधानसभा चुनाव में उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब नोटा विकल्प का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? नोटा का पहली बार तो नवंबर 2013 में नोटा का प्रयोग किया गया था दोस्तों, पहली बार। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ शुरू की गई थी? मेट्रो ट्रेन ये 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ शुरू की गई थी? 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में शुरू की गई थी। नेक्स्ट, कुटीर उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइए कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें उन्नत तकनीक कौशल की जरूरत होती है, सत्य नहीं है, बाकी सब सत्य है। इसमें गृह उद्योग शामिल होते हैं दोस्तों, बिल्कुल सही है। और इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। इसमें परिवार या अल्पकालिक श्रमिकों का उपयोग किया जाता है, ये सभी सही है। यहाँ पूछा गया था सही नहीं है दोस्तों, तो ये 1 नंबर सही नहीं है। नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है। इसने डैश को मतलब प्रतिस्थापित किया। किसको किया दोस्तों? तो योजना आयोग को ये प्रतिस्थापित किया। डी नंबर होगा इसका। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? कौन सी राजस्थान से संबंधित नहीं है? लावणी नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये जो लावणी है ये महाराष्ट्र का है दोस्तों। गणगौर राजस्थान का है, घूमर भी राजस्थान का, कालबेलिया भी दोस्तों राजस्थान का है, लेकिन लावणी राजस्थान का नहीं है। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? सर्वोच्च विधि अधिकारी दोस्तों भारत का महान्यायवादी होता है, सर्वोच्च विधि अधिकारी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कोलकाता में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कोलकाता में ये स्थित है। नेक्स्ट, टोकन क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? किस शब्द का? तो वस्तु विनिमय यानी बार्टर का प्रयोग किया जाता है, बार्टर का। नेक्स्ट, समोच्च जुताई क्या है? समोच्च जुताई क्या है? तो याद रखिएगा, समोच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई। समोच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई दोस्तों। 34 का ए नंबर होगा। नेक्स्ट है, स्पेन के उस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे किंग ऑफ क्ले के रूप में जाना जाता है। किंग ऑफ क्ले के रूप में राफेल नडाल परेरा। राफेल नडाल परेरा को याद रखिएगा, किंग ऑफ क्ले के रूप में जाना जाता है। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसका आंसर है दोस्तों। अब हम लोग इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। देखिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम है, शहर है, कहाँ है? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? वाराणसी में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? वाराणसी में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? हैदराबाद में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? इंदौर में। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? इंदौर में है। शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? श्रीनगर में। शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? श्रीनगर में है। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? गुवाहाटी में। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? गुवाहाटी में। नेक्स्ट, दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? गोवा में। दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? गोवा में। याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। खिलाड़ी का नाम है और उसका उपनाम है। देखिए, पीटी उषा का उपनाम तो आप लोग जानते हैं, पायली एक्सप्रेस उड़न परी गोल्डन गर्ल। पीटी उषा का उपनाम है पायली एक्सप्रेस उड़न परी गोल्डन गर्ल। मिल्खा सिंह का है दोस्तों फ्लाइंग सिख। मिल्खा सिंह का उपनाम है फ्लाइंग सिख। इथान थोर्प का है टारपीडो। इथान थोर्प का है दोस्तों टारपीडो। और सरगई बुबका का है पोल वाल्ट का बादशाह। सरगई बुबका का है पोल वाल्ट का बादशाह। पेले का है दोस्तों ब्लैक पर्ल। पेले का है ब्लैक पर्ल। आंद्रे अगासी का है डेनिस डी मिनोस। आंद्रे अगासी का है डेनिस डी मिनोस। डॉन ब्रेडमैन का है द डॉन। याद रखिए, डॉन ब्रेडमैन का है द डॉन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यहीं पे दोस्तों ये पूरी हम लोग 30 सेट को शुरू से लेकर अंत तक दोस्तों कंप्लीट किए। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता होगा। अगर दोस्तों अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइएगा दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, दूसरे वीडियो मिलते, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। सबसे खास बात दोस्तों, अपने परिवार का हमेशा ख्याल रखा कीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। मेहनत का फल
जो भी होता है दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए अधिक से अधिक आप लोग मेहनत कीजिए, फल भी अधिक से अधिक अच्छा से अच्छा मिलेगा दोस्तों। बिल्कुल एग्जाम क्यों नहीं निकलेगी दोस्तों, एग्जाम 100% निकलेगी। सिर्फ आप लोग दोस्तों एक बार मन और जिद के साथ भिड़ जाइए, देखिए एग्जाम कैसे नहीं निकलता है, 100% निकलेगी दोस्तों। और हाँ बिल्कुल आगे हम लोग दूसरा या सेकेंड पार्ट में इसको पूरी अच्छी तरह से पूरी बुक को कंप्लीट कर देंगे। ये पूरी बुक पूरी ये